गुजरात की एक ऐसी विधानसभा सीट जहां की रेवड़ी पूरे जहां में मशहूर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार रेवड़ी कल्चर को बताया था देश के लिए खतरा। आपको जानकारी होनी चाहिए, पाटन शहर में बनी रानी और वाव और पाटन के पटोला देश और दुनिया में मशहूर माने जाते हैं। यहाँ का देवड़ा गाजर और रेवड़ी भी खूब खाई जाती है। 100 के नोट पर रानी की बावड़ी का चित्र जारी किया तो पाटन पूरे देश में मशहूर हो गया। पाटन विधानसभा पर सालों से यहाँ पट्टीदार व ठाकुर समाज का कब्जा रहा है। आपको बता दें, 3,595,095 मतदाता इस विधानसभा सीट पर है, जिसमें 65,000 वोटर ठाकुर है, 40,000 वोटर पट्टीदार है, 30,000 वोटर दलित है, 22,000 देसाई है, 17,000 मुस्लिम हैं और 26,000 प्रजापति व देवी पूजक वोटर इस सीट पर है। अब की बार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस का हाजमा खराब होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। रेवड़ी के इस शहर में अब की बार भारत का गौरव और भारत के लिए खेलने वाले खिलाड़ी का नाम, जिनका रेसलर में नाम आता है, उनका नाम है रवि प्रजापति, जो पाटन विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की हुंकार भर चुके हैं। इसे कहते हैं आग में घी का गिर जाना। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी ने प्रजापति समाज को नाराज किया है, वहीं पर मुस्लिम देसाई दलित भी रवि प्रजापति के साथ खड़ा हो सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। जहां ठाकुर समाज व पट्टीदार समाज 95,000 मत का दावा करता है, वहीं पर 95,000 मतदाता रवि प्रजापति के साथ भी आ सकते हैं। वहीं पर ठाकुर समाज व पट्टीदार समाज उसी के साथ जाएगा जहां उनका प्रत्याशी होगा। मतलब रवि प्रजापति इस दौड़ में जीत के बहुत करीब हो सकते हैं। रवि प्रजापति खिलाड़ी है जिसके लाखों फैन हैं। सभी फैन युवा हैं जो रवि प्रजापति को अपना आदर्श मानते हुए आए हैं। यदि युवा साथ आ जाता है तो 55% वोटर रवि प्रजापति के साथ में आकर खड़ा हो जाएगा, यानी रवि प्रजापति की जीत निश्चित हो जाएगी। रेसलर रवि प्रजापति द ग्रेट खली के शिष्य के रूप में भी जाने जाते हैं। रवि प्रजापति का कहना है, पाटन में अभी तक विकास नहीं हुआ, युवाओं को बेहतर भविष्य दिलाने के लिए वे चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी, यदि पाटन विधानसभा सीट पर युवा रवि प्रजापति के साथ में आकर खड़ा हो जाता है, तो रवि प्रजापति पाटन की जनता का बड़ा भला कर सकते हैं। रवि प्रजापति यदि विधायक बन गए तो पहली बार विधानसभा में एक रेसलर बैठ जाएगा, एक खिलाड़ी बैठ जाएगा। आज पाटन की जनता को ऐसे नौजवान विधायकों की जरूरत है और ऐसे युवाओं की जरूरत है जो युवाओं का मार्ग दर्शक बन सके, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उन्हें मार्गदर्शन करता रहे। भले ही पाटन विधानसभा में 2007 में चुनाव जीतकर पाटन विधानसभा से यहां की मुख्यमंत्री बनी हो, विकास यहां बनने वाली रेवड़ी आज भी भारत के हर हिस्से में नहीं पहुंच पाई और न ही यहां पूरी तरह से विकास हो पाया। रवि प्रजापति को पाटन विधानसभा के साथ में युवा अपना आइडल मानते हैं। रवि प्रजापति का कहना है, वह राजनीति में ज्यादा कुछ नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि यदि वह विधायक बने तो घर घर में खिलाड़ी देश के लिए खेलेगा। रवि प्रजापति अपनी जीत का झंडा कई देशों में गाड़ चुके हैं। ऐसे में पाटन के मतदाता भी यही चाहते हैं, विधानसभा से यदि देश में खेलने वाले खिलाड़ी का सर कभी झुके नहीं। यह तो बाद की बात है,
और बाद में ही पता लग पाएगा पाटन विधानसभा सीट से चुनाव कौन जीतेगा। फिलहाल यह कहा जा सकता है रवि प्रजापति अब की बार पाटन विधानसभा सीट पर बड़ा उलटफेर जरूर कर सकते हैं। पाटन विधानसभा गुजरात के लिए एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट भी है, जिस पर चुनाव लड़ने के लिए विभिन्न दल से बाहुबली प्रत्याशी बनकर जीतने का प्रयास जरूर करेंगे। अब इंतजार करना होगा भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी प्रत्याशी जातीय समीकरण को कितना प्रभावित कर पाता है। ज्यादातर प्रत्याशी ठाकुर और पट्टीदार समाज से चुनाव लड़ेंगे, जिनके वोट का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। मुस्लिम यदि कांग्रेस के साथ आ जाता है, आम आदमी पार्टी पर चला जाता है, 26,000 प्रजापति देवी पूजक और 22,000 देसाई एक साथ मिलकर वोट कर दे तो रवि प्रजापति की जीत सुनिश्चित हो सकती है। अब तमाम युवा साथियों को भी यही चाहते हैं रवि प्रजापति का सहयोग करें, और रवि प्रजापति देश के महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। उन्होंने अब तक रवि प्रजापति को युवा प्यार करते हुए आए हैं, और जरूरी यह भी है कि रवि प्रजापति उनके हमेशा आइडल बने रहे। आज हमारे राजनेता नहीं चाहते उनके सामने कोई चुनाव लड़े। कोई खिलाड़ी जो देश के लिए खेलता हो, जिसका दिल देश के लिए धड़कता हो, वो इस देश का नेता बने। क्योंकि यदि देश में देशभक्त लोग राजनीति में आ गए तो इन गद्दार नेताओं की पोल खुल जाएगी जनता के सामने। अब देखने वाली बात यह होगी कि पाटन की जनता किसे अपना वोट देती है। सभी मित्रों से निवेदन है, आप गुजरात में यदि राजनीति में बदलाव चाहते हैं तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का निशान है, उस पर उंगली लगाकर टच कर दें, और हर वीडियो को सोशल मीडिया ग्रुप पर डालना जरूरी है, लाइक भी जरूर कर दें। को किसी के गांव के किसी के बारे में कुछ भी नहीं पड़ी है। इसके बारे में मुझे पता चला तो मैंने इस राजनीति को छोड़ दिया। मैंने राजनीति नहीं छोड़ी है, मैंने पार्टी छोड़ी है। और आज मैं दो ऐसे मुद्दे लेके आया हूं मेरे कांकरेज के लिए। जो भी पार्टी इस वादे को पूरा करने का वादा करेगी और इस वादे को पूरा करेगी, उसके साथ रवि प्रजापति खड़ा होगा और पूरा कांकरेज खड़ा होगा उसके साथ। दोस्तों, जब भी हम 2017 में कांकरेज के अंदर बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, उसमें जो सिहोरी से पाटन जाने वाला और पाटन से सिहोरी जाने वाला जो पुल है वो डैमेज हो गया था, और डैमेज हो जाने के बावजूद भी उसको रिपेयर नहीं किया गया और उसको सही तरीके से उस पुल को खड़ा नहीं किया गया। एक भी गाड़ी वहां पर नहीं चली है 2017 के बाद, क्योंकि वो पुल पूरी तरह से डैमेज था। जो बनास नदी चलती है, उस नदी के अंदर से एक रास्ता बना दिया गया, क्योंकि जो सरकार थी उनको ऐसा लगा कि जो नदी के अंदर से हम रास्ता बना देंगे तो पुल बनाने की कहां जरूरत है, किसानों को पानी देने की कहां जरूरत है। बनास नदी का जो पानी चलता है वो किसानों के पास नहीं पहुंचाया गया। जो किसानों का गढ़ माना जाता है कांकरेज, उस कांकरेज में 2017 से पानी बंद किया गया, उसके अंदर पानी नहीं पहुंचाया गया। किसान प्यास से उनका खेत सूख गए पर उनके तक पानी नहीं पहुंचाया गया। तो किसान अपना पेट कैसे भरेगा? इसीलिए मैं इस राजनीति में उतरा था, और इस राजनीति के माध्यम, इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं सभी को इस बार बताना चाहता हूं कि मेरे कांकरेज की जनता का वोट चाहिए और हमारा सपोर्ट चाहिए। तो जो मैं दो मुद्दे बता रहा हूं, इस मुद्दे का वादा करना पड़ेगा, पूरा करेंगे, और इस मुद्दे को पूरा करना पड़ेगा, तभी इस बार मेरी कांकरेज की जनता और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। दोस्तों, पहले तो ये पुल सही किया जाए, ये पुल का वादा पूरा किया जाए कि ये पुल जब दूसरी बारिश आएगी तब सही कर दिया जाएगा।
ऐसा वादा करे, कोई भी पार्टी हो, हमें कोई भी पार्टी से कोई भी आपत्ति नहीं है। हमें सिर्फ दिक्कत है तो ये झूठे वादों से। एक ये पुल सही किया जाए और दूसरा जो हमारे किसानों के जो खेत सूखे पड़े हैं उनके लिए बनास नदी में पानी छोड़ा जाए। ये जो दो मुद्दे हैं, कोई भी पार्टी ऐसा वादा करेगी और ये पार्टी हमें भरोसा देगी कि हम ये दो वादे हम आपको पूरे करके देंगे, तो मुझे नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी पूरी कांकरेज की जनता को बताया जाए। मेरी कांकरेज की जनता उन पार्टियों के साथ खड़ी रहेगी और पूरा सपोर्ट करेगी और मैं खुद उस पार्टी के साथ खड़ा रह के उनका पूरा समर्थन दूंगा। और कई लोगों के ऐसे मैसेज आ रहे हैं, मैंने सोशल मीडिया में देखा, अपने लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि रवि भाई आपको किसी ने खरीद लिया है इसीलिए आप बिक गए हो। दोस्तों, खरीदने की बात तब आती है जब मैं पाकिस्तान के अंदर फाइट करने जाता हूं और अपने भारत देश का झंडा 2 फुट अंदर गाड़ के आता हूं, तब मुझे किसी से डर नहीं लगा और किसी की खरीदने की हिम्मत नहीं हुई। तो खरीदने की तो कहीं बात ही नहीं आ रही, किसी की इतनी औकात नहीं है कि रवि प्रजापति को